अब आगे हम चाहते हैं कि हमको कृष्ण मंदिर भी मिले और काशी विश्वनाथ भी मिले। धर्म के बिना तो राष्ट्र रहेगा ही नहीं। 2024 में फिर मोदी रिपीट करेंगे, इतनी सुरक्षा कहीं मुसलमानों को नहीं है। बीते दिन मेरी भेंट एक ऐसी प्रभावशाली शख्सियत से हुई जिनके नाम में राम बसते हैं, जो मन की आंखों से भगवान के रोजाना दर्शन करते हैं और जिनकी वाणी में देव भविष्यवाणी है, जिनका संपूर्ण जीवन समस्त संसार के लिए सदैव प्रेरणादायक रहा और जिनके दर्शन मात्र से देखिए आज भी मनुष्य जाति का उद्धार होता है। बात हो रही है तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी की, जो राम कथा के लिए इन दिनों नोएडा पधारे हुए हैं। हमारे उनसे देखिए कई मुद्दों पर बातचीत हुई। उनके समक्ष मैंने कई सवाल रखे, जैसे क्या पीएम मोदी की मंदिर नीति ने भारत की तस्वीर बदली है, हिंदू राष्ट्र एक ख्वाब है या फिर हकीकत, कृष्ण जन्मभूमि और ज्ञानवापी का भविष्य, 26 दलों की विपक्षी एकता क्या मोदी का कुछ बिगाड़ सकती है, और सबसे बड़ा सवाल ये कि गौकशी पर देशव्यापी प्रतिबंध कब लगेगा। और इन सवालों के जवाब में जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य कितनी बड़ी बड़ी भविष्यवाणी कर गए, देखिए धर्म ज्ञान पर उनका ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्रणाम गुरुजी, मैं धर्म ज्ञान से कविता राणा हूँ और सबसे पहले तो आप नोएडा पधारे, इसलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। धर्म ज्ञान के चैनल पे आपके जितने भी कोशिश रहती है कि मैं आपके जितने वीडियोस बनाऊं और उन वीडियोस का रिस्पांस बहुत अच्छा मिलता है। लाखों लोग आपके वीडियोस को देखते हैं और उनकी हमेशा ये उम्मीद रही है कि आप आएँ और धर्म ज्ञान पे उनसे जुड़िए। और मैं फटाफट से आपसे बस ये जानना चाहती हूँ कि आप जगत गुरु हैं और बीते 9 सालों में मोदी जी की मंदिर नीति जो हम सब देख रहे हैं, आपको लगता है बीते 9 सालों में उनकी इसी मंदिर नीति से कोई बदलाव आया हमारे देश में, हमारे भारत में? बहुत बदलाव आया है जी। मंदिर नीति से नहीं, राष्ट्र नीति बोलिए तो अच्छा लगेगा। राष्ट्र में मंदिर भी आ जाएगा। राम मंदिर की लड़ाई में आपने एक निर्णायक भूमिका निभाई है और आज हम सबके सामने राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है। अब आप आगे क्या चाहते हैं सरकार से? अब आगे हम चाहते हैं कि हमको कृष्ण मंदिर भी मिले और काशी विश्वनाथ भी मिले। आप ही के जो परम प्रिय शिष्य हैं आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी, हिंदू राष्ट्र को लेकर जिस तरह से उन्होंने आंदोलन छेड़ा हुआ है पूरे देश में, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या ये प्रैक्टिकली या धर्मनिरपेक्ष इस भारत में जो विविधता में एक मुझे एक बात कहनी है जी। सेकुलरिज्म का अर्थ धर्म निरपेक्ष नहीं होता जी। पंथ निरपेक्ष होता है जी। धर्म के बिना तो राष्ट्र रहेगा ही नहीं। इसलिए हिंदू राष्ट्र बनना बहुत सामयिक है, उनका पक्ष बहुत अच्छा है और हमारी ही प्रेरणा से उन्होंने ये पक्ष उठाया भी है। आपके बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है और आज भी एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो गौकशी का है। गौ हत्या पर पूरी तरह से देशव्यापी प्रतिबंध, मोदी जी हैं, यूपी में योगी जी हैं और आप हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो इंदिरा जी के टाइम पे जो करपात्री महाराज ने जो जन आंदोलन छेड़ा था, अब आगे इस पे क्या होगा? नहीं, अब तो ये हो के रहेगा जी। एक बार और आने दीजिए, अब समय कम रह गया है। 2024 में फिर मोदी रिपीट करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 5 वर्ष के अंदर अंदर पूर्ण रूप से गौकशी बंद हो जाएगी। आपकी भविष्यवाणी की मोदी जी फिर से रिपीट करेंगे। आप जब जो कहते हैं सच होता है। 14 की बात कर लीजिए, 19 की बात कर लीजिए, 24 के लिए, लेकिन जो 24 दलों का जो महागठबंधन आपने देखा है, जिन्होंने अपना नामकरण कर दिया, इंडिया नाम दिया है, क्या यही इंडिया मोदी जी को सत्ता में वापसी करने पर उनको दोबारा प्रधानमंत्री बनने में रोक पाएगा? 26 दल जो एक साथ हो गए विपक्षी दल। नहीं, कोई रोक नहीं पाएगा। योगी जी में देश का अगला मोदी देखा जा रहा है। आप उनके बहुत करीबी है, वो आपके बहुत करीबी है, इसलिए जानना चाहती हूँ। अभी ये सब चर्चा नहीं करनी चाहिए, अभी तो 5 वर्ष मोदी की ही ठीक है। चलिए, राजस्थान में अब चुनाव है, बस एक जानना चाहती हूँ, राजस्थान के एक योगी जी बड़े चर्चाओं में है, बालकनाथ योगी जी, महंत हैं, वो नाथ संप्रदाय से आते हैं, उनमें देश का अगला योगी बताया जा रहा है। आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? अभी ठीक है, बस सांसद हैं वो, कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। चलिए, जाते जाते बस एक देश एक कानून पे आपकी टिप्पणी चाहिए। एक देश एक कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड। बिल्कुल ठीक होना चाहिए, समान नागरिक संहिता चाहिए ही चाहिए।
आप देश में बाहर भी कथाएं करते हैं, लोगों से आपका एक ह्यूज जन संपर्क है। आपको लगता है कि हमारे देश में क्या मुसलमान कहीं असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? नहीं। जिस तरह से विरोधी बोलते नहीं, हैं। इतनी सुरक्षा कहीं मुसलमानों को नहीं है। चलिए, जाते जाते आपसे ज्ञानवापी मुद्दे पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ। जिस तरह से जो कोर्ट की तरफ से कहा गया कि सर्वे होना चाहिए और विरोधी दल जो उस पर आप कहें। 31 जुलाई तक सर्वे पूरा करेंगे। सर्वे होगा ही और हमारी जीत होगी ही। आज जब अयोध्या की धरती पर राम मंदिर को जिस भव्यता के साथ बनते हुए देख रहे हैं, उसके पीछे जगत गुरु जी की गवाही ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई है, इसके बारे में हम आपको बता दें। कहते हैं कि राम मंदिर मामले में जगत गुरु यानी कि स्वामी रामभद्राचार्य ने वेद पुराण के हवाले से ऐसे तथ्य कोर्ट के समक्ष रखे जिसका मुस्लिम पक्षकार कोई तोड़ नहीं निकाल पाया। राम मंदिर की कानूनी लड़ाई में इनकी एक अहम बड़ी भूमिका मानी गई है। बताया जाता है कि न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठा व्यक्ति मुसलमान था। उसे छूटते एक चुभता सा सवाल पूछा कि आप लोग हर बात में वेदों से प्रमाण मांगते हैं, तो क्या आप वेदों से ही प्रमाण दे सकते हैं कि श्री राम का जन्म अयोध्या में उसी विवादित स्थल पर हुआ था? और इसमें देखिए, जगत गुरु रामभद्राचार्य ने बिना एक पल भी गवाए ये कहा कि दे सकता हूँ महोदय। उन्होंने ऋग्वेद की जैमिनी संहिता से उद्धरण देना शुरू किया, जिसमें सरयू नदी के स्थान विशेष से दिशा और दूरी का बिल्कुल सटीक ब्यौरा देते हुए श्री राम जन्मभूमि की स्थिति बताई गई। कोर्ट के आदेश से जैमिनी संहिता मंगाई गई और उसमें जगत गुरु जी द्वारा निर्दिष्ट संख्या को खोलकर देखा गया और समस्त विवरण सही पाया गया। जिस स्थान पर श्री राम जन्मभूमि की स्थिति बताई गई थी, विवादित स्थल ठीक उसी जगह पर था और जगत गुरु जी के वक्तव्य ने फैसले का रुख हिंदुओं की तरफ मोड़ दिया। मुसलमान जज ने बकायदा ये स्वीकार किया और ये कहा भी कि आज मैंने भारतीय प्रज्ञा का चमत्कार देखा है। एक व्यक्ति जो भौतिक आंखों से रहित है, कैसे वेदों और शास्त्रों के विशाल ज्ञान से उद्धरण दिए जा रहा था, और ये ईश्वरी शक्ति नहीं तो और क्या है। तो कहते हैं कि जगत गुरु की सिर्फ एक गवाही ने कोर्ट को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि अयोध्या के विवादित स्थान पर ही त्रेता युग में रामलला ने इसी जगह पर जन्म लिया। और यही वजह है कि जिसके चलते आज स्वामी रामभद्राचार्य की कई बातों को पूरी दुनिया गौर से सुनती है। उनका नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। पीएम मोदी हो या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हो या फिर राम मंदिर का मसला, इनके मुख से निकली हर बात, हर वाणी सत्य साबित हुई है।